साथियों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का वंदन करता हूं और आप लोगों के लंबे संघर्ष को भी नमन करता हूं। इस संगठन ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया और जिसका न्याय हमें माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। जैसा कि मैं भी देख पा रहा हूं, आज 26-27 दिन होने को हैं। सरकार का रवैया जिस तरह से है वो चिंताजनक है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है और वहीं दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं क्या कहना है उत्तराखंड का हाल, चाहे हाकम सिंह हो और चाहे कोई स्टोन क्रशर का मालिक हो। हम नहीं जाना चाह रहे हैं उस पर, क्योंकि हमें उन सब पे नहीं पढ़ना है, हमें अपनी बात करनी है। जब एनसीटी ने एक बार कह दिया कि अनावश डायर डीएलएड के समकक्ष है, तो राज्य सरकार को किस बात की जिद है, ये समझ से परे है। एमएचआरडी ने कह दिया, एनसीटी ने कह दिया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसको अप्रूवल दे दिया, बावजूद उसके विभाग को दिक्कत जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। अब चाहे विभाग की दिक्कत हो या सरकार की दिक्कत हो, ये भी थोड़ा सा समझ से दूर है। लड़के 15-20 दिन से लगातार दून में धरने पर हैं। सरकार को तनिक चिंता नहीं है कि ये वही हमारे बच्चे हैं जो चुनाव में हमारे लिए झंडा लेकर के वोट मांगते हैं और हमें जिताकर यहाँ तक पहुँचाते हैं। थोड़ी सी शर्म तक बाकी नहीं है कि कहाँ से कितनी दूर से आए हुए हैं। मैं भी गया था गदरपुर से, मैंने देखा कि मेरी तो समस्या जीरो है उनके आगे। वो पता नहीं कितनी दूर दूर से आए हुए हैं देहरादून में बेचारे। रोज़ का उनका 1000-2000 का खर्चा है। 20 दिन से ये लोग बैठे हैं वहाँ पे। आप अंदाज़ा लगा दीजिए किस तरह से शोषण बेरोजगारों का कर रही है उत्तराखंड में। जब लड़ाई दो लोगों के बीच में थी, बीएड वर्सेस एनआरएस, तो सरकार को ऐसी भी क्या जल्दी थी कि बीएड को भर्ती में लेकर के एनआरएस को साइड कर दिया और कोर्ट पर डिपेंड रहे कि हम तो फैसला अपने पक्ष में ला ही लेंगे। वो तो हम धन्य हो गए जो नए जज साहब आए, विपिन सांघी जी, उनको लेकर के। वरना सरकार की तो प्री प्लानिंग थी कि किसी तरह से एक बार फैसला इनके खिलाफ में लाया जाए और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के धक्के खाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सच एक दिन ना एक दिन सामने आता है। 2 साल हमको कोर्ट में लटकाए रखा और इधर बीएड की धड़ाधड़ काउंसलिंग कर दी। इतनी जल्दीबाजी क्या थी? अब आपको अपनी जल्दीबाजी पर पछतावा हो या ना हो, लेकिन आपकी तकलीफ़ तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कत है। लेकिन अभी भी आप, मैं विभाग की बात कर रहा हूँ, अभी भी आप अपनी जीत पर ही अड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ से जो आपके जो जुर्माना लगाया गया है वो 100 गुना तक बढ़ा दिया जाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो सरकार तक कहीं किसी भी कर्मचारी तक पहुँच रही है, श्रीमान, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अब धन नहीं बचा है। हम लोग 2000-3000 में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा करके और इतना लंबा संघर्ष किया, देहरादून में धरने पर हैं। हमारे कई साथी लगातार धरने पर हैं, कई की तबीयत बिगड़ी। मुझे तो एक साथी ने बताया कि जब मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में शेर मिला। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हंसिए मत, मैं समझ रहा हूँ आप हंस रहे हैं, लेकिन उसने जो कहा मुझसे, मैं वही बात बता रहा हूँ। अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती तो क्या ये सरकार उसके घर वालों को उनका बेटा ला कर देती, उसके बीवी बच्चों को उसका पति ला कर देती? नहीं देती। तो श्रीमान, माई बाप,
अब तो हम आपको माई बाप ही कहेंगे। चुनाव के समय जनता आपका माई बाप रहती है, इस समय हाँ आप हमारे माई बाप हैं। इतना तकलीफ मत दीजिए, सच को स्वीकार कीजिए और काउंसलिंग को जल्दी से जल्दी शुरू कराइए। हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि आप बीएड को बाहर कीजिए, ना हम शुरू से कह रहे हैं ना अब कह रहे हैं, क्योंकि हम न्यायविद हैं, हमें पता है संविधान क्या करता है। जो लोग कहते हैं कि ये लोग फर्जी हैं, फर्जी डिग्री ली, अब शायद मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन श्रीमान से फिर निवेदन है, मेरा अनुरोध है कि जिद ना करें, जो है वो है। एनसीटी का आदेश मानने के लिए राज्य सरकार बाध्यकारी है तो बाध्यकारी है। आप अपना नियम नहीं बना सकते अलग से। आपके इसी नियम के कारण एनसीटी का 2018 का जो अध्यादेश था उसे रद्द कर दिया गया है, जो कि अपने मरण शैया पर सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सरकार से इस वीडियो के माध्यम से हमें और विवश ना कीजिए। अभी तक हम संविधान के तरीके से चल रहे थे, अब हमें चंद्रशेखर के तरीके से भी चलना आता है। अभी तक हम गांधीवादी विचारधारा से चल रहे थे, अब आप ही हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग चंद्रशेखर और उधम सिंह बने। साहब आमरण अनशन के लिए मजबूर ना करें, कहीं ऐसा ना हो डाक के 3 पात वाली बात आ जाए। हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर बच्चों का भविष्य बनाते हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं मैं उनसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आपने कितने बच्चों का भविष्य संभाला है? घर बैठे आपने बीएड किया हुआ है, हमें मत सिखाइए ना, हमें सब पता है। आप शिटकुल में काम कर रहे थे, आप पीएफ ले रहे थे, उसके बाद भी आपके पास बीएड की डिग्रियाँ हैं। पूरा देश तो आपका है। जब आपके लिए घर तय कर दिया गया कि आप इस घर में रहेंगे, तो आप क्यों दूसरों घर में मुंह मार रहे हैं? और मारिए ना, तरीके से मारिए, नियम है उसके लिए, आपके लिए नियम बनाया गया है। पहले जिसका हक है उसको मिलने दीजिए। आप एनसीटी से लड़िए, हमसे क्यों लड़ रहे हैं? इस वीडियो के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि काउंसलिंग को जल्द से जल्द कराएं। और एक चेतावनी भी है, एक बार आमरण अनशन पर बैठ गए तो जब तक नहीं उठेंगे, जब तक या तो जियो नहीं जारी कर देते या जब तक हमारी डेड बॉडी नहीं उठ जाती। धन्यवाद।